नेट ज़ीरो इमिशन की दिशा में आज भारत एक बहुत बड़ी छलांग मारने वाला है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन आज होने वाला है। लेकिन ये हाइड्रोजन ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है, इसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो साबित होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि चीन या जापान में अभी तकरीबन 2 से 3 कोच की ही हाइड्रोजन ट्रेन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से तकरीबन 10 कोचों वाली इस हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण जो है वो किया है, जो कि अब से कुछ देर बाद पटरी पर दौड़ेगी। हम आपको बता दें कि इनमें से 8 जो कोच हैं वो पैसेंजर के लिए हैं, यात्रियों के लिए हैं। तकरीबन 682 सीटों की पैसेंजर की बैठने की क्षमता जो है वो यहाँ पर दी गई है। देखिए, और अगर हम पूरे ट्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 2600 यात्रियों के एक साथ सफ़र करने की क्षमता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 682 की जो मैंने बात की, तो ये जो आपको सीटिंग कैपेसिटी है, जो सीट है, एक सीट पे 3 यात्री जो है वो आराम से बैठ सकते हैं, जैसा कि किसी भी लोकल ट्रेन या फिर डेमो ट्रेन में देखने को मिलता है। वहीं जो यात्री हैं, जैसा कि लोकल ट्रेनों में देखने को मिलता है, ये हैंडल्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं यात्रियों को, ताकि वो खड़े रह करके आराम से जो है वो यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। और यात्रियों के खड़े रहने के लिए भी अलग से एक स्पेशियस जगह जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो जो यात्री यहाँ पर बैठ करके जो है वो यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए सीट यहाँ पर लगाई गई हैं। यह जैसे किसी भी डेमू या फिर लोकल ट्रेन में होता है। और जो यात्री अगर सीट खाली नहीं है और अगर वो खड़े होकर के यात्रा करना चाहता है, तो फिर वो इस तरीके से स्पेशियस जगह जो है वो दी गई है, यहाँ पर खड़े होकर के यात्रा जो है वो कर सकता है। इसके अलावा जो चार्जिंग के जो सॉकेट हैं वो यहाँ पर दी गए हैं, यानी कि लैपटॉप हो गया या फ़ोन हो गया, उसकी चार्जिंग जो है वो की जा सकती है। आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए चेन जो है वो ट्रेन की वो भी यहाँ पर दी गई है। ऊपर जो पंखे जो कि हम पारंपरिक ट्रेनों में देखते हैं, उनको वो भी यहाँ पर जो है वो लगाए हुए हैं। पंखे की स्विच वगैरह जो है वो यहाँ पर दी गई है। यानी कि अंदर से ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो तकरीबन जो आपकी लोकल ट्रेन होती है, जो डेमो ट्रेन होती है, लगभग उसी की तरह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो के साथ। लेकिन इसकी जो आत्मा है वो पूरी तरीके से बदल दी गई है। यानी कि ये ट्रेन ना किसी डीजल से चलेगी, ना किसी कोयले से चलेगी, बल्कि ये ट्रेन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन कराया जाएगा, जिसके बाद बिजली पैदा होगी और वो बिजली जाकर के स्टोर होगी फ्यूल सेल में, और वो फ्यूल सेल ट्रेन के पहियों से कनेक्ट होगा और वो बिजली जो है वो ट्रेन के पहियों को आगे बढ़ाएगी। और अगर ट्रेन को स्पीड देनी है तो भी यहाँ पर एक बैटरी जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि जो अतिरिक्त बिजली पैदा होगी वो उस बैटरी में भी जाकर के स्टोर हो जाएगी। यानी कि ट्रेन को अगर स्पीड पकड़नी है तो फिर उस बैटरी से भी अतिरिक्त पावर जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये जो है ये इसके पीछे का विज्ञान है, इस हाइड्रोजन ट्रेन के पीछे का। और अंदर का जो डेकोरेशन है, जो इंटीरियर है, वो आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नॉन एसी ट्रेन है, यानी कि रैपिड रेल हो गई या फिर मेट्रो हो गई, उसमें हम देखते हैं कि एयर कंडीशन वाली जो सुविधा है वो होती है। लेकिन ये नॉन एसी ट्रेन है, और इसीलिए आपको बता दें कि जो किराया है वो भी एकदम पैसेंजर फ्रेंडली रखा गया है। यानी कि जिंद से लेकर के सोनीपत के बीच में तकरीबन 13 स्टेशन आते हैं, और जो किराया है वो 5 रुपए से लेकर के 25 रुपए के बीच में जो है वो होगा। यानी कि शुरुआत के जो 2-3 स्टेशन होंगे उनका किराया 5 रुपए, और अगर यात्री को सोनीपत तक जाना है तो उनको 25 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, अंदर से हैंडल, सीट ये तो रखे हुए हैं। इसके अलावा पैसेंजरों को रखने के लिए जो सामान का जो रैक है वो भी यहाँ पर दिया है, कि वो यात्री जो है वो अपने सामान को इसके पीछे ऊपर रख करके भी आराम से जो है वो बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सकते हैं। और कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, जिंद, हरियाणा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।